हेलो फ्रेंड्स, ग्रीटिंग ऑफ द डे। मैं हूं प्रोफेसर चेतन बिरला एंड आई वेलकम यू ऑल टू द थर्ड लेक्चर ऑफ द प्रोडक्शन एंड द प्रोडक्शन मैनेजमेंट। सो लेट अस कंटिन्यू विद आवर टुडेज टॉपिक। सो टुडेज टॉपिक इज इम्पोर्टेंस एडवांटेजेस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है इन द अप्रैल 13 में एंड मे 19। यस, एडवांटेजेस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग। तो इंट्रोडक्शन क्या है? If production unit do not produce product with a good quality at right time, it becomes very difficult to sell it. Definitely, अगर हमने प्रोडक्शन यूनिट प्रोड्यूस नहीं किया प्रोडक्ट को विद गुड क्वालिटी के साथ और वो भी सही समय पे, then it becomes very difficult to sell it. तो हम सेल कैसे करेंगे? The activity which was started with the aim, हमने जो एक्टिविटी स्टार्ट करी थी विद द एम ऑफ प्रॉफिट, वो क्या हो जाएगा? इनकम लॉस करेगा, क्योंकि हमने सोचा था कि हम प्रोडक्शन करेंगे गुड क्वालिटी को प्रॉफिट कमाने के लिए। सो मोस्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज इन्वेस्टेड फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए होता है। सो इट इज ऑब्वियस दैट एन अटेम्प्ट इज मेड टू सिक्योर द मैक्सिमम रिटर्न। हम लेने की कोशिश करते हैं ऑन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय मेकिंग मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। जो भी हमारा मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज है उसको हम प्रोडक्शन में लगाते हैं। सो द एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग इज मच एम्फेसाइज, इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो नाउ व्हाट आर दैट इंपॉर्टेंस, एम्फेसाइज किस पे हमने सबसे ज्यादा किया है? दैट इज फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग। सो प्रोडक्शन प्लानिंग प्रोवाइड करता है सेफ्टी टू अ कंपनी फॉर कंटिन्यूटी ऑफ प्रोडक्शन अगेंस्ट फ्यूचर अनसर्टेनिटीज के लिए। इट्स इंपॉर्टेंस कैन बी नोटेड फ्रॉम द फॉलोइंग एडवांटेजेस से। सो प्रोडक्शन प्लानिंग हमें प्रोवाइड करता है सेफ्टी टू कंपनी, क्योंकि कंपनी की सेफ्टी के लिए हम प्रोडक्शन प्लानिंग करते हैं ताकि हमारा जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो कंटिन्यू रहे, फॉर कंटिन्यूटी ऑफ प्रोडक्शन, ताकि हम फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज को फेस कर सकेंगे। और उसके लिए हमें कुछ एडवांटेजेस जो है, इंपॉर्टेंस है, वो पढ़ने पड़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्शन कंट्रोल बिकम्स इफेक्टिव। सो प्रोडक्शन कंट्रोल बिकम्स इफेक्टिव कब होगा? Through production planning, it is determined as how many goals of production are to be achieved. हमें कितने goals production के अचीव करने हैं, by which method से, with reference to time होना चाहिए, टाइम पीरियड के अंदर में आपको इसे गोल को अचीव करना है, कौन सी मेथड से आप लेंगे, कौन से प्रोडक्शन को करेंगे। सो दिस गोल्स बिकम्स द स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोल बन जाएंगे, एंड दैट इज व्हाई द प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स आर कंपेयर विद द एक्चुअल रिजल्ट्स। तो जो भी आपने अपना प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स को मार्क रखा है उसको आप कंपेयर करेंगे कि आपका एक्चुअल रिजल्ट क्या आया उससे। एंड द वेरिएंसेस एंड द मिस्टेक्स आर डिटरमाइंड टू अंडरटेक द रिमीडियल एक्शन। जैसे कि आप लोग जब पढ़ाई करते हैं तब पढ़ाई में हम जब स्टडी कर रहे होते हैं तब उसमें हम लोग एक स्टैंडर्ड मार्क करके रखते हैं कि भाई हम लोग इतने परसेंटेज लेके आएंगे, या आज मैंने ये एग्जाम दे दिया है और ये एग्जाम देने के बाद मुझे इतना तो आना ही चाहिए। और जब मार्क्स आते हैं तब वो उतना अचीव नहीं हो पाते जितने आपने एक्सपेक्ट किए थे। तो आप टीचर के पास जाते हैं, फैकल्टी के पास जाते हैं और उनको पूछते हैं कि भाई हमारे जो ये मार्क्स है ये कहाँ घटे, और वो आपको बताते हैं ताकि आप उसको फ्यूचर में नहीं कर सकें। सेम वे वही प्रोसेस अब फैक्ट्री जहाँ पे मैन्युफैक्चर्स होता है, प्रोडक्शन होता है, उन्होंने अपना एक प्रोडक्शन स्टैंडर्ड मार्क करके रखा है कि हमारा आज जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है वो उस स्टैंडर्ड पे मेंटेन रखना है एवरी टाइम। और जब हम उसे कम समय में करते हैं तो हम लोग ये चेक करते हैं कि कम समय में करने के बाद भी हमने हमारे प्रोडक्शन का क्वालिटी मेंटेन रखा है या नहीं रखा है, क्या वेरिएशंस तो नहीं आ रहा है। एंड द वेरिएंसेस एंड मिस्टेक्स आर डिटरमाइंड, अगर कुछ हुआ है तो हम उसे फाइंड आउट करें और ये देखें कि वो नेक्स्ट टाइम नहीं हो। सेकेंड पॉइंट, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन रिसोर्सेज। नाउ maximum utilization of resources becomes possible because of proper thinking about what to produce, when to produce, and on which machine to produce, and how much to produce. So हम maximum utilization of resources को तभी कर सकते हैं जब हमें इन चार क्वेश्चंस का आंसर बताओ। हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कब करना है, कौन सी मशीन पे करना है, और कितना प्रोड्यूस करना है। सो ये सब डन बाय प्रोडक्शन प्लानिंग में आएगा, एंड एज अ रिजल्ट द रेट ऑफ रिटर्न
ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी जो है इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। फॉर इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, आपको अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना होगा, तो उसके लिए आपको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड कंटिन्यूटी ऑफ प्रोडक्शन, मतलब आपका प्रोडक्शन कंटिन्यू रहना चाहिए और आप अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें, और वो दोनों साथ में पैरेलल होना चाहिए। एज द सर्विस डिपार्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्लानिंग, तो हमारा जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन प्लानिंग का एक डिपार्टमेंट का पार्ट है। जो भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे अराइज फ्रॉम मशीनरी, ये सब वो इजीली सर्विस डिपार्टमेंट रिमूव कर सकता है। सो मैक्सिमम एडवांटेजेस ऑफ द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ मशीन्स, तो आपकी जो भी मैक्सिमम एडवांटेजेस हैं प्रोडक्शन कैपेसिटी की और मशीन की क्षमता जो है कैन बी टेकन, और उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं इन प्रोडक्शन दैट कैन बी अचीव, और आप उसको अचीव भी कर सकते हैं। नाउ टॉक अबाउट द फोर्थ पॉइंट, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीजेस। डेफिनेटली, सो व्हेन एक्टिविटीज आर परफॉर्म अकॉर्डिंग टू दी, हमारे प्रोडक्शन प्लानिंग के हिसाब से अगर सारा काम हो रहा है, देन इट बिकम्स नेचुरल कि हम अचीव कर सकते हैं गोल्स ऑफ प्रोडक्शन को। सो अगेन ड्यू टू इंक्रीज, आपने इंक्रीज करी अपनी प्रोडक्टिविटी, तो उसके वजह से आपका एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट है वो डिक्रीज हो सकता है। यस, डेफिनेटली, कि अगर एक सिंपल सी चीज है कि आज अगर मैं कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करता हूँ, उसका फिक्स कॉस्ट सपोज मेरे को पता है कि मेरा जो फिक्स कॉस्ट है वो 12,000 रुपीज होने वाला है, और मैं कितना मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, 10,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, सो डेफिनेटली माई कॉस्टिंग विल बी 1.2। बट अब अगर मैं ये बोल दूं कि आई एम डूइंग 12,000 और अब मेरा प्रोडक्शन है 12,000, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोडक्शन तो कितना आ गया, 1 रुपया आ गया। तो आपका जो ये 1.2 से आपने कितना कर दिया, 1 कब हुआ, जब आपने 10 से 12 किया, मतलब आपका प्रोडक्शन यूनिट इंक्रीज हुआ। सो ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट ऑल्सो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी, प्रॉपर मेथड ऑफ प्रोडक्शन इज कंसिडर्ड अंडर द प्रोडक्शन प्लानिंग में। तो आप जब प्रोडक्शन प्लानिंग करते हो तो आपको एक प्रॉपर मेथड ऑफ प्रोडक्शन सोचना होगा कि आप कौन से प्रोडक्शन प्रोसेस को फॉलो करेंगे। सो प्रॉब्लम ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट हो, रॉ मटेरियल हो, कंट्रोल एक्सेट्रा, ये सब आर ऑल्सो केयरफुली कंसिडर्ड, ये सबको हम ध्यान में रखते हैं, सो दैट इन बिकम्स पॉसिबल टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को आप मेंटेन कर सकें। यूजफुल इन डिसीजन मेकिंग, सो प्रोडक्शन प्लानिंग बिकम्स यूजफुल टू द मैनेजर्स। डेफिनेटली प्रोडक्शन प्लानिंग जो है वो यूजफुल है, किसके लिए, मैनेजर्स के लिए, इनडायरेक्टली इन डिसीजंस ऑफ सिलेक्टिंग द प्रोजेक्ट। यस, सो प्रोडक्शन प्लानिंग क्या है, यूजफुल है किसके लिए, मैनेजर्स के लिए, इनडायरेक्टली में। क्यों, क्योंकि उन्हें डिसीजंस लेने हैं, सिलेक्टिंग द प्रोजेक्ट्स, कि वो कौन से प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट करें, किसको करें किसको नहीं करें। सो प्रोडक्शन प्लानिंग हमारे लिए प्रोवाइड करती है यूजफुल इंफॉर्मेशन इन टेकिंग डिसीजंस। तो प्रोडक्शन प्लानिंग क्या करेगी, सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगी ताकि वो सही डिसीजंस ले सके रिगार्डिंग कि हमें कितना कैपिटल चाहिए, कितना एक्सपेंस होगा उस प्रोजेक्ट के ऊपर में। सो विच पार्ट्स आर टू बी प्रोड्यूस इन द फैक्ट्री, हमें कौन से पार्ट्स को फैक्ट्री में प्रोड्यूस करना है, या कौन से पार्ट आउटसाइड द फैक्ट्री प्रोड्यूस करके हमें बाहर से ही मंगा लेना है। तो ये सब चीज़ें चेक होती है। Now we talk about the purchasing becomes ineffective. So as and when and how much about production, ये सब आप कंसिडर करोगे हमारे प्रोडक्शन प्लानिंग में। सो डिसीजंस रिगार्डिंग द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, आपको कौन से टाइप के रॉ मटेरियल को परचेज करना है, व्हेन टू परचेज करना है, कब करना है, या कैन बी साइंटिफिकली टेकन है, एंड एज अ रिजल्ट परचेज बिकम्स इजी हो जाएगा एंड इफेक्टिव भी हो जाएगा। तो ये था 7th पॉइंट। Now we're talking about the 8th point. Supervision becomes effective. तो supervision forms an important part of production process में एक important part role play करता है। As the methods and procedures of production आप determine करोगे in production planning में, definitely, तो procedure of production है and methods, ये सब आप production का determine करोगे production के planning में। तो pre-thinking can be both supervision function and it can be made effectively, आप कर सकते हैं। नहीं, हेल्प इन बजट फॉर्मेशन, तो जब आप एक बजट फॉर्मेशन करोगे तो ये आपको हेल्प करेगा
इन अ बजट द एस्टिमेट्स ऑफ द एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन आपको अंडरटेक करना होगा एंड उसे एक्सप्रेस भी करना होगा इन टर्म्स ऑफ मनी या इन क्वांटिटी में. Estimates about the all components connected with the production like चाहे वो materials, resources, labor, charges etc. are obtained आप करते हो and an effective budget बनेगा regarding all of them can be formed और आप उन सबको लेके आ सकते हैं. Then 10th is helpful to other branches of management. सो प्रोडक्शन मैनेजमेंट फ्रेम्स करेगा प्रोडक्शन प्लानिंग को डेफिनेटली ऑन इट्स बेस पे वेरियस प्रॉब्लम्स भी हम परचेज हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे परचेज सेल्स फाइनेंस एंड पर्सनल मैनेजमेंट एक्सेट्रा और ये सबको हम प्रॉपरली सॉल्व भी कर सकते हैं. सो इट मस्ट बी नोटेड दैट ऑल द ब्रांचेस ऑफ मैनेजमेंट आर कनेक्टेड विद ईच अदर वो सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है इसीलिए हेल्पफुल टू अदर ब्रांचेस ऑफ मैनेजमेंट बोला गया है. 11th increase in the goodwill of the unit. A high quality product can be produced किया जा सकता है at prescribed time के अंदर में and at a low cost में भी because of production planning. So high quality product को आपने produce किया है at prescribed time पे and at low cost में भी because of production planning. सो द प्रोडक्शन हमेशा टारगेट करता है कैन ऑल्सो बी अचीव्ड इन टाइम पे आप अचीव कर सकें एंड एज अ रिजल्ट आपका जो भी प्रोडक्ट है आप उसे इंट्रोड्यूस कर सकते हो इन द मार्केट में एट प्रॉपर टाइम पे एंड व्हेन द प्रोडक्शन इज मेड अकॉर्डिंग टू ऑर्डर और जब आप उसको ऑर्डर की तरफ करते हो तो नीड्स ऑफ कस्टमर्स आप सेटिस्फाई कर सकते हैं. सो थर्स दिस एक्टिविटी इंक्रीज करेगा हमारे गुडविल ऑफ द यूनिट को. सो इसीलिए हमें अपना गुडविल भी तो इंक्रीज करना है. So more effective in production planning में more advantages it will become. So it is closely connected with all. इसीलिए वो सभी branches of management के साथ connected हैं. And this is the reason है why all managements frame production planning क्यों करते हैं after thinking about all the factors को ध्यान में रखते हुए with the help of technical experts और उन्हें technical experts भी लेने पड़ते हैं. तो ये थे आपके advantages या importance. चलिए तो अब हम नेक्स्ट हेडिंग में यहाँ पे लिख देते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग. आई होप आप सब ने ये पॉइंट्स लिखे होंगे. आपने एक बुक बनाई होगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट स्कोप फंक्शंस प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग ये सब राइट. और नहीं बनाई है तो प्लीज बना लें और सारे पॉइंट्स एक जगह लिख के रखें तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा. चलो तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था प्रोडक्शन कंट्रोल becomes effective. Second, maximum utilization of production resources. Third, increase in productivity. Average cost of production decreases. Fifth, मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी होना चाहिए. सिक्स्थ, यूजफुल इन डिसीजन मेकिंग. सेवेंथ, purchasing becomes
effective. Supervision becomes effective. 9. Helpful in budget formation. 10. Helpful to other branches of management. 11th, increase in the goodwill of the unit. तो ये थे आपके 11 पॉइंट. ओके, सो मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मीनिंग एंड प्रोसीजर ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल पे. यस, अब हमें प्रोडक्शन को कंट्रोल भी तो करना पड़ेगा डेफिनेटली. और ये आपको पूछा गया था आपके अप्रैल 13 में, 14 में एंड मई 18 में. तो अभी इन सब की आने की चांसेस रह सकती है क्वेश्चंस को वापस पूछने की. तो what is the introduction of the production control? It cannot be said perfectly that a production planning will be completely successful रहेगा and everything will proceed along with the lines of plans. Definitely ये हम कभी भी perfectly नहीं बोल सकते कि हमारा जो प्रोडक्शन प्लानिंग होगा वो completely सक्सेसफुल ही रहेगा एंड एवरीथिंग विल प्रोसीड along with the lines of plan, और वो सब प्लान के हिसाब से चलेगा. सो इवन इफ द प्रोडक्शन प्लानिंग इज डन, अगर आपने फिर भी प्रोडक्शन प्लानिंग डन करा है, मोस्ट केयरफुली आपको करना पड़ेगा. इनफैक्ट प्रोडक्शन कंट्रोल हमारे लिए नेसेसरी है फॉर सक्सेस ऑफ प्लानिंग. हमें प्लानिंग करना है उसके लिए तो जरूरी है. So the goals of production decided in the production planning becomes the standard of production. तो हमारे जो भी goals of production थे वो decide करेगा कि हमारा production planning become standards है of production control या नहीं. So the question in the production is done along with the proper lines और not becomes the subject of production control का कोई subject नहीं बन जाएगा. So the degree to which this function is effective, कितना हद तक ये जो भी हमने सोचा है हमारा प्रोडक्शन है प्लानिंग है वो इफेक्टिव है या नहीं. तो प्रोडक्शन प्रोसेस विल बी कंटिन्यूअस एंड गोल्स भी हम अचीव कर पाएंगे कि नहीं इन टाइम पे एट लेस एक्सपेंडिचर पे. सो इन शॉर्ट प्रोडक्शन कंट्रोल एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हमारे प्रोडक्शन मैनेजमेंट के लिए. सो व्हाट इज प्रोडक्शन कंट्रोल? तो प्रोडक्शन कंट्रोल क्या है भाई? सो अकॉर्डिंग टू जनरल कंसेप्ट, टू चेक वेदर द प्रोडक्शन इज डन अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर. क्या आप हम चेक करते हैं कि हमारा वेदर जो प्रोडक्शन है वो डन अकॉर्डिंग टू हमारे प्रोसीजर हुआ है या नहीं हुआ है. एंड मेथड हमने जो भी अडॉप्ट किए हैं हमारे प्रोडक्शन प्लानिंग में इज प्रोडक्शन कंट्रोल, और वो हमारा प्रोडक्शन कंट्रोल है. सो जेम्स लुंडी ने बोला था द इंटीग्रेशन ऑफ द सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन इन सच अ वे दैट दे फंक्शन विद मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ वो काम करते हैं फंडामेंटली इंक्लूडेड इन प्रोडक्शन कंट्रोल. यस, द इंटीग्रेशन ऑफ द सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन. तो हमारे जो भी सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन में इंटीग्रेशन चाहिए, जो भी चीज चाहिए इन सच अ वे हम उन्हें फंक्शन करें विद मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ, तभी वो फंडामेंटली इंक्लूड कर सकते हैं हमारे प्रोडक्शन कंट्रोल में. सो ओपिनियन ऑफ स्मिथ एंड स्टॉकमैन क्या था? अगर आपको रिमूव करना है इनएफिशिएंसी हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में से और टू मेक इट मिनिमम और मिनिमम करें इज द जॉब ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल है. अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयर, प्रोडक्शन कंट्रोल में भी डिफाइन किया जा सकता है एज आर्ट एंड साइंस ऑफ ensuring that all which occur is in accordance with the rules established and the instruction issued के साथ. सो प्रोडक्शन कंट्रोल आप डिफाइन करते हैं आर्ट एंड साइंस ऑफ इंश्योर करें दैट ऑल विच अकर्स जो भी होगा हमारे इन अकॉर्डेंस होना चाहिए विद द रूल्स, आप जो भी इस्टेब्लिश करें एंड आप जो भी इंस्ट्रक्शन इशूड करते हैं. अकॉर्डिंग टू किम्बल एंड किम्बल में aim of production control is to see that
प्रोडक्ट ऑफ गुड क्वालिटी इज प्रोड्यूस एट प्रॉपर टाइम। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट डेफिनेशन दिया किम्बल एंड किम्बल ने कि एम ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल क्या है। ये कि भाई प्रोडक्ट ऑफ गुड क्वालिटी बने और उससे आप प्रॉपर टाइम पे लेके आए। तो आई प्रेफर टू राइट डाउन दिस वन एंड स्मिथ एंड स्टॉकमैन का, कि आप रिमूव करते हो आपकी इनएफिशिएंसी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस में, और टू मेक इट मिनिमम इज अ जॉब ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल। सो ये सब ऊपर की डेफिनेशन देखते हुए हम ये बोल सकते हैं कि एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल इज हमेशा कनेक्टेड होती है प्रोडक्शन प्लानिंग के साथ। सो इट्स मेन एम भी यही है कि आप प्रिपेयर करोगे एक प्रोडक्ट जो प्रॉपर क्वालिटी का होना चाहिए एट स्पेसिफाइड टाइम एंड लेस एक्सपेंस पे। तो हमारा जो मेन एम है वो प्रिपेयर करना है प्रोडक्ट ऑफ प्रॉपर क्वालिटी होनी चाहिए एट स्पेसिफाइड टाइम पे, लेस एक्सपेंस होना चाहिए उसमें, एंड अकॉर्डिंग टू द मेथड, एंड हमारा जो भी प्रोसीजर है हम उसे स्पेसिफाइड करें इन प्रोडक्शन प्लानिंग में। ये हमें सप्लाई करेगा नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू मेक द फ्यूचर प्लान इफेक्टिव हम बना सकेंगे, राइट। सो आई रिपीट अगेन, मेन एम क्या होना चाहिए कि आपको प्रिपेयर करना है प्रोडक्ट को प्रॉपर क्वालिटी के साथ, स्पेसिफाइड टाइम और लेस खर्चा हो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द मेथड एंड हमारा जो भी प्रोसीजर है वो स्पेसिफाइड इन प्रोडक्शन प्लानिंग में तो होता है, राइट। सो नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल। चलिए तो हम प्रोसीजर समझते हैं। द फॉलोइंग स्टेजेस आर फॉलोड फॉर प्रोडक्शन कंट्रोल के लिए। पहला है रूटीन, शेड्यूलिंग, डिस्पैचिंग एंड फॉलोअप। यस, ये प्रोसेस है और ये प्रोसेस को आप आगे पीछे नहीं कर सकते। तो पहला है आपका रूटीन, टू डिटरमाइन थ्रू विच प्रोसेस द रॉ मटेरियल विल पास। यस, तो आपको क्या सोचना है, डिटरमाइन करना है कि थ्रू विच प्रोसेस, कौन से प्रोसेस से आपका रॉ मटेरियल पास होगा टू बिकम अ फिनिश प्रोडक्ट, उसको आप बोलते हैं रूटीन। सो अकॉर्डिंग टू किम्बल एंड किम्बल, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रूट, आपको रूट का कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, और पाथ along which the raw material has to travel, आपका रॉ मटेरियल ट्रैवल होगा टू गेट कन्वर्टेड इनटू फिनिश प्रोडक्ट के अंदर, मीन्स आपका रूटीन में वो कन्वर्ट किया जाएगा। सो फर्स्ट स्टेप इन प्रोडक्शन कंट्रोल, यह है आपका रूटीन। फैक्टर्स लाइक नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट का नेचर क्या है, क्वांटिटी, नंबर कितना चाहिए, प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन क्या होगा, नंबर एंड टाइप ऑफ मशीन्स आप कितनी यूज करेंगे, मशीन की स्पीड क्या होगी, कितने आदमी लोग काम करेंगे, लेआउट ऑफ मशीन्स, ये सब टेकन इनटू अकाउंट होता है व्हाइल डिसाइडिंग द रूटीन। तो रूटीन अगर आपको बनाना है तो ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीज आपको रोज चाहिए। व्हेन द प्रोडक्शन इज कांस्टेंट, तो जब आपका प्रोडक्शन कांस्टेंट हो जाए द रूटीन इज सिंपल बन जाएगी। तो आपका पता है कि आपको रोज सुबह उठ के कितना काम करना है। जैसे आज हमारे घर में मम्मी को पता है कि भाई हमें कितनी दूध की थैली रोज सुबह चाहिए। अगर किसी के घर में आता है दूध 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, तो दैट मीन्स मम्मी नोज हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर, और हमारे दूध की कितना यूटिलाइजेशन होगा घर में। उसी तरीके से मशीन का भी यूटिलाइजेशन होता है, हम कौन से प्रोसेस से फॉलो करेंगे, कितने लोग मशीन पे काम करेंगे, हमें कितना प्रोडक्शन कितना करना है, कितना रॉ मटेरियल चाहिए, तो ये सब हमारे एक रूटीन में फिर बन जाता है। सो इन दिस मेथड द लेआउट ऑफ मशीन जो है इज नॉट टू बी चेंज आफ्टर वंस इट इज फिक्स। तो अगर आपका मशीन का लेआउट एक बार फिक्स हो चुका है तो आप बार बार उसको चेंज करेंगे नहीं। बट व्हेन द प्रोडक्शन इज अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर के साथ हो, अगर कोई ऑर्डर ही स्पेसिफिकली आपको मिला हो, तो आपको हो सकता है लेआउट ऑफ मशीन इज ऑर्गेनाइज करना पड़े फिर से अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस स्पेसिफाइड इन ईच अदर। तो हम लोग ऑर्डर के हिसाब से हम मशीन का लेआउट को चेंज कर सकते हैं। सो द लेआउट हैज टू बी चेंज अकॉर्डिंग टू ईच ऑर्डर। द मैनेजमेंट टेक्स मच केयर, वो लोग बहुत ध्यान रखेंगे अबाउट द फॉलोइंग मैटर्स का वाइल डिसाइडिंग द रूटीन। यस, तो अब वो फॉलोइंग मैटर्स क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट इज द रूट या पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस शुड बी क्या होना चाहिए, शॉर्ट एंड इकोनॉमिक हो एज मच एज पॉसिबल। मैक्सिमम यूज होना चाहिए ईच मशीन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस का एंड शुड बी मेड पॉसिबल। तो मैक्सिमम यूज आप करें ईच मशीन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस का। प्रोविजंस फॉर टेस्टिंग
ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस शुड बी मेड, तो आप अपना प्रोविजन फॉर टेस्टिंग भी कर लें। Which process will acquire what type of instrument and services and from where they will be obtained, और कहाँ से obtained होंगे, ये सब डिसाइड होता है only at the time of routine में, मतलब जब आपका रूटीन का प्रोसेस चालू होगा तभी ये सब उसके अंदर डिसाइड किया जाएगा। सो द एडवाइस ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट इज साउट, फॉर दिस हमने ली है टेक्निकल एडवाइस। सो प्रॉपर रूटीन कैन डिक्रीज कर सकता है आपका प्रोडक्शन टाइम, ह्यूमन लेबर एंड मटेरियल को भी। चलिए डिस्कस करते हैं प्रोसीजर ऑफ रूटीन डिटर्मिनेशन का। सो फर्स्ट है डिसीजन विद रिगार्ड टू मेक और बाय, कि वेदर हम मेक करें या बनाएं या हम उसको खरीदें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स विच इज टू बी प्रोड्यूस, आपको जो प्रोड्यूस करना है आप उसको एनालाइज करेंगे, एंड विच पार्ट ऑफ सच प्रोडक्ट्स टू बी मैन्युफैक्चर, और उसमें से कौन सा पार्ट हम सच प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर कर सकते हैं हमारी फैक्ट्री में, एंड विच पार्ट्स टू बी परचेज फ्रॉम आउटसाइड, और कौन सा परचेज बाहर से करना है वो भी हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। डिसीजन अबाउट टेक्नोलॉजी, without thinking about the question of making production of the product by labor oriented or machine oriented production system, the procedure of routine cannot be carried out, आप उसको carried out नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या बोला गया था, without thinking about the question of making production, without thinking, सोचे समझे बिना, about the question of making production, कि हम प्रोडक्ट को कैसे बनाए, बाय लेबर ओरिएंटेड या मशीन ओरिएंटेड सिस्टम, द प्रोसीजर ऑफ रूटीन कैन नॉट बी कैरिड आउट, आप अपने प्रोसीजर को कैरी आउट नहीं कर पाओगे कि आप अगर ये नहीं सोच पाए कि हम प्रोडक्ट को लेबर से बनाए या मशीन से बनाए। थर्ड, डिटरमाइन द प्रोसेस एंड इट्स सीक्वेंस को आप बताएं। सो आफ्टर सिलेक्टिंग द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी द सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्शन इज डिसाइड, तो जब आप अपना एक बार प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी से सिलेक्ट करते हो सीक्वेंस को और प्रोसेस, तब आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको क्या करना है। इफ मोर प्रोडक्शन इज टू बी कैरिड आउट करना पड़ेगा, कैरिड आउट इन सर्टन टाइम पीरियड के अंदर होगा। द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ ईच मशीन, नंबर ऑफ मशीन रिक्वायर्ड फॉर ईच प्रोडक्ट शुड भी आपको पहले से ही डिसाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज 4, टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ ईच प्रोसेस, टारगेट्स होने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ, तो आपके जो भी टारगेट्स होंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम होना चाहिए, एंड आप उसको डिटरमाइन करोगे आपके प्रोडक्शन प्लानिंग में। इन ऑर्डर टू अचीव करने के लिए टारगेट्स ऑफ प्रोडक्शन, आपको अपने टारगेट्स अचीव करने हैं प्रोडक्शन के इन टाइम, डिफरेंट मैटर्स होने चाहिए, लाइक टाइम टू स्टार्ट द मशीन, आप मशीन को कैसे स्टार्ट करोगे, टाइम ऑफ ट्रांसफरिंग द गुड्स, आप गुड को कैसे ट्रांसफर करोगे, टाइम टू क्लीन दी मशीन, मशीन को साफ भी करना पड़ता है। तो सुपरवाइजर्स रिमेन ऑन द प्लेस, तो सुपरवाइजर्स अपनी जगह पे रहेंगे और ये सब चीजें करने के लिए वो डिटरमाइन करेंगे टाइम आफ्टर कंसिडरिंग द फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोसेस, कि इन सबको टाइम कितना लगेगा, तो ये सब हमारे कौन डिसाइड करेंगे, सुपरवाइजर्स डिसाइड करेंगे। टू डिटरमाइन दी प्रोडक्शन क्वांटिटी, आपको डिटरमाइन करना है कि आपका प्रोडक्शन क्वांटिटी कितना है। सो द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन आप डिटरमाइन करेंगे आफ्टर कंसिडरिंग द फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए, अबाउट हाउ मच प्रोडक्शन इज टू बी डन, आपको कितना प्रोडक्शन करना है टू कवर अप करने के लिए आपके फिक्स कॉस्ट को, तो सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये सब आपको डिसाइड करना है। नॉर्मल स्टैंडर्ड वेस्टेज, द स्टैंडर्ड विद रिस्पेक्ट टू वेस्टेज, तो आपके जो भी स्टैंडर्ड्स होंगे विद रिस्पेक्ट टू वेस्टेज आप उसे डिटरमाइन करिए इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में। वाइल डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड ऑफ वेस्टेज, जब आप अपना वेस्टेज डिसाइड करेंगे, एक्सपीरियंस ऑफ प्रीवियस ईयर में आपने जो भी चीजें करी थी उन सब को आप ध्यान में रखेंगे ताकि वो मिस्टेक अभी फिर से ना हो सके, और जो भी वेस्टेज है उसको हम कैसे मेंटेन कर पाएंगे। टाइप ऑफ रॉ मटेरियल्स, ट्रेनिंग, फिजिकल एनवायरनमेंट एक्सेट्रा, ये सब कंसिडर किए गए। सो आफ्टर कंसिडरिंग द वेस्टेज ऑफ मटेरियल, हाउ मच टू प्रोड्यूस, आपको कितना प्रोड्यूस करना है, ये सब आपको डिटरमाइन करना है। रूट डिटर्मिनेशन स्टेटमेंट, सो हैविंग डिटरमाइंड द सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, टाइम, क्वांटिटी, वेस्टेज एक्सेट्रा, रूट कार्ड इज प्रिपेयर, आप लोग अपना एक रूट कार्ड प्रिपेयर करते हो।
द इंफॉर्मेशन अबाउट रिक्वायर्ड लूज पार्ट्स ऑफ प्रोडक्शन आप डिटरमाइन करोगे ऑन द बेसिस ऑफ द रूट कार्ड के बेस पे. सो दिस कार्ड बिकम्स यूजफुल हो जाएगा फॉर द सर्विस डिपार्टमेंट ऑल्सो. सो दोज इंडस्ट्रीज इन विच प्रोडक्ट्स आपके जो भी प्रोडक्ट्स हैं सिमिलर टाइप आप प्रोड्यूस करते हो एंड प्रोडक्शन इज टू बी डन फॉर लॉन्ग टाइम और आपको जो प्रोडक्शन है वो लॉन्ग टाइम के लिए करना है. द मास्टर रूट सीड्स आप प्रिपेयर करते हैं. दे आर यूज ऑन परमानेंट बेसिस आप उनको परमानेंट बेसिस पे यूज करेंगे. सो व्हेन द प्रोडक्शन इज कैरिड आउट जब आप अपना प्रोडक्शन कैरिड आउट करते हो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर के साथ द मास्टर रूट सीट इज नॉट पॉसिबल तो आपके लिए मास्टर रूट सीट वो पॉसिबल नहीं है. बट व्हेन ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्शन इज डन तो जब एक ही टाइप का प्रोडक्शन करोगे रिपीटेडली बार बार देन ओनली बाय इंडिकेटिंग द नंबर आप नंबर डिसाइड कर सकते हो फ्रॉम द मास्टर रूट सीट से कि भाई मास्टर रूट सीट पे क्या नंबर लिखा हुआ है हम उसी को फॉलो करते हैं. सो द रूट डिटर्मिनेशन कैन बी डन तो आप अपना रूट का जो डिटर्मिनेशन है रूट किस तरीके से निकालना है वो आप फाइंड कर सकते हो. यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बिकम्स क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा ड्यू टू सच सीट क्योंकि उसके ऊपर नंबर्स लिखे हुए होते हैं. राइट. तो ये था आपका रूटीन का प्रोसीजर. सो हम लोग ने स्टार्ट किया था प्रोसीजर ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल. तो उसमें ए है हमारा सबसे पहला रूटीन. बी हमारा है शेड्यूलिंग. सी हमारा है डिस्पैचिंग. एंड डी हमारा है फॉलो अप. अब इसके अंदर में इसका प्रोसीजर है रूटीन का. तो पहला प्रोसेस क्या था डिसीजन विथ रिस्पेक्ट टू मेक और बाय. सेकंड डिसीजन अबाउट टेक्नोलॉजी. थर्ड टू डिटरमाइन द टाइम of each process. Fourth, to determine the एक करेक्शन करते हैं हम यहाँ पे टू डिटरमाइन दी पहले आएगा प्रोसेस एंड इट्स सीक्वेंस एंड बाद में हम लिखेंगे टाइम ऑफ ईच प्रोसेस. ओके क्योंकि हम इसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते. फिफ्थ टू डिटरमाइन द प्रोडक्शन क्वांटिटी. Sixth, normal wastage. And seventh था रूटीन का डिटर्मिनेशन स्टेटमेंट. ओके सो नाउ वी मूव टुवर्ड्स द शेड्यूलिंग. रूटीन खत्म होता है और अब हम शेड्यूल पे चलते हैं. सो डिसाइडिंग व्हेन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन विल स्टार्ट आपका प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन कब स्टार्ट होगा
एंड व्हेन इट विल एंड, कब एंड होगा, तो ये सब आपका किस में डिसाइड होगा, शेड्यूल में डिसाइड होगा कि आप अपने प्रोसेस को कब स्टार्ट करोगे और कब एंड करोगे। तो जॉन सुबिन, टू डिसाइड रिगार्डिंग व्हेन एंड हाउ मच अबाउट द प्रोडक्शन, उसको ही आप बोलते हैं शेड्यूलिंग बोलते हैं। द व्यू ऑफ जेम्स लुंडी, तो जेम्स लुंडी क्या ने बोला, शेड्यूलिंग मीन्स कि आप डिटरमाइन करो द टाइम फॉर द स्टार्ट, आप टाइम डिसाइड करो स्टार्ट करने का, एंड एंडिंग ऑफ डिफरेंट फंक्शंस टू बी फॉर्म, और जब आप एंड करो तो डिफरेंट फंक्शंस को आपको फॉलो करने पड़ेंगे उसे एंड करने के लिए, राइट। सो व्हेन सेम सम जॉब कैन बी डन बाय मोर देन वन मशीन से अगर किया जा सकता है, देन द सिलेक्शन ऑफ द मशीन इज डन, तो आप क्या करोगे, मशीन का सिलेक्शन करेंगे। एम आई राइट। तो जब पता है कि व्हेन सम जॉब कैन बी डन, व्हेन सम नहीं है सेम जॉब है, ओके दिस इज इट, व्हेन सेम जॉब कैन बी डन बाय मोर देन वन मशीन, देन सिलेक्शन ऑफ द मशीन इज डन, आप मशीन का सिलेक्शन करते हो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वर्किंग पीरियड से। एग्जांपल, सम जॉब ए कैन बी फिनिश्ड ऑन मशीन नंबर 1 in 10 hours, on machine number 2 in 15 hours, and on machine number 3 in 8 hours में, then definitely machine number 3 को ही आप select करेंगे क्योंकि कम hour लग रहा है। Now suppose some other work B also can be done faster on machine 3, then for it machine 3 will be selected. But if it is not possible to perform jobs A and B simultaneously, आप नहीं कर सकते on machine 3, then on which machine working will be advantageous, and of which work A and B it will be more advantageous, will not be advantageous, is determined by a mathematical method which is known as assignment algorithm. तो ये क्या बोलना चाहता है इन शॉर्ट में, यही है कि एक काम है आपके पास जॉब ए, और जॉब ए जो है क्या बोलता है कि मशीन 1 में, सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, ए एंड बी, पता चला कि ए को मशीन 1 में 10 आवर्स चाहिए, मशीन 2 में 15 आवर्स चाहिए, और मशीन 3 8 आवर्स में काम कंप्लीट कर देता है। और सेम उसी टाइम पे पता चलता है कि जो मशीन बी है वो उसी में बी यही कर सकता है काम, और वो यहाँ पर ही फास्टर करता है। तो हमें अब ये सोचना है कि क्या मैं दोनों को अलग अलग करूँ, पहले ए प्रोडक्शन करूँ बी करूँ, या पहले बी करूँ फिर ए करूँ, क्योंकि मुझे काम दोनों को साइमल्टेनियसली रन करना है। अगर साइमल्टेनियसली रन करना है तो या तो फिर मैं ए या बी में से किसी एक को दूसरे मशीन पे ट्रांसफर करूँ, या फिर ये सोचना होगा कि कौन सा प्रायोरिटी है उसको मैं पहले प्रोड्यूस करूँ, या ऐसा लगता है कि ठीक है ए बाद में होगा तो भी चलेगा, पहले बी कर लेता हूँ, तो कौन सा फायदे वाला है, एडवांटेजेस है नहीं है, वो सब हमें यहाँ पे शेड्यूलिंग में डिसाइड करना पड़ता है। तो ये जो प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे उसे कहते हैं असाइनमेंट एल्गोरिथम। सो ओवर एंड अबाउट द स्पीड ऑफ मशीन, तो जो है मैटर्स लाइक द अमाउंट ऑफ वर्क की तरह काम करेगा, द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ वर्कर्स, फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द फैक्ट्री, टाइप ऑफ जॉब आपका कैसा है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ फैक्ट्री, टाइप ऑफ जॉब कैसा है, टाइम फॉर हैंडलिंग द मटेरियल्स, आपके पास टाइम है या नहीं है, टाइम फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ परचेज गुड्स, आप परचेज गुड्स प्रोक्यूर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, टाइम फॉर टेस्टिंग एंड डिस्पैचिंग, ये सब आपको कंसिडर करना पड़ेगा आपके शेड्यूलिंग के अंदर। तो शेड्यूलिंग इज डन इन द फॉलोइंग स्टेजेस, तो अलग अलग इसके स्टेजेस होंगे जहाँ पे आपको शेड्यूल को फॉलो करना है। तो पहला है फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन विल रिमेन पार्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट विल बी कंप्लीटेड, आपके मेन पार्ट्स ऑफ प्रोडक्ट कब कंप्लीट होंगे ये सब आपको मेंशन करना पड़ेगा आपके डेट वाइज में, एंड दिस इज नोन एज व्हाट मास्टर शेड्यूल, फिर आप उसे प्रोड्यूस करते हैं। देन ऑपरेशनल का शेड्यूल बनाना पड़ेगा, दैट हाउ मच टाइम विल इट बी टेकन बाय द प्रोसेस ऑफ ईच पार्ट, से कितना कितना टाइम लगेगा, एंड लास्ट द डिटेल शेड्यूल शोइंग हाउ मच टाइम विल बी टेकन, आपको कितना टाइम लगेगा फॉर ईच माइनर प्रोसेस इज ऑल्सो मेंशन, ये सब उसके अंदर आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ये चीज बोल सकते हैं कि टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी मेथड्स को एम्प्लॉयड किए जाते हैं एट द टाइम ऑफ शेड्यूलिंग में। तो शेड्यूलिंग के टाइम पे आपको टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी दोनों मेथड को स्टडी करना है।
हाउ मच वर्क विल अ वर्कर बी एबल टू डू, कितना काम एक वर्कर करेगा एंड कितने समय में करेगा, कैन बी नोन फ्रॉम इट्स, आपको पता चल सकता है। एंड इट बिकम्स यूजफुल भी होगा फॉर फिक्सिंग वेजेस ऑल्सो, और आपको उनके वेजेस को फिक्स करने के लिए भी हेल्प करता है। मोर एवर चार्ट्स, ग्राफ्स, स्विंग, टाइम वाइज हम प्रोडक्शन करते हैं, मशीन वाइज प्रोडक्शन हम प्रिपेयर करते हैं, विच मे बी यूजफुल हो सकता है आपके शेड्यूलिंग के लिए। सो जाइंट चार्ट आप यूज करते हो फॉर दिस पर्पज के लिए, आप जाइंट चार्ट ही यूज करोगे। एंड इन दिस चार्ट हाउ मच वर्क इज डन इन वेरियस फंक्शन इज शोन विद द हेल्प ऑफ लाइन से ऑफ डिफरेंट कलर से आप बता देते हैं। सो इट कैन बी क्विकली नोन, आपको जल्दी पता चल जाएगा दैट हाउ मच वर्क इज डन इन डिफरेंट जॉब्स फ्रॉम ईच चार्ट से, हर चार्ट से आपको पता चल जाएगा। अगर कोई काम डिले होगा वो आप ऑब्जर्व कर सकते हो इन पर्टिकुलर वर्क में। देन द प्रोडक्शन टाइम आप मेंटेन करेंगे बाय प्रॉपरली सुपरवाइजिंग उस वर्क को करके। सो व्हेन प्रोडक्शन इज टू बी डन, आपको प्रोडक्शन कब करना है, अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स के ऑर्डर के हिसाब से आपको ध्यान रखना है। तो परचेज ऑफ मटेरियल करना है, प्रोडक्शन प्रोसेस, ये सब आप कंसिडर करोगे कीपिंग इन व्यू द डेट ऑफ द ऑर्डर को। सो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस calculation of time from purchase of materials and from production to the delivery of goods of the to the customers, आपको ये सब इंक्लूड करना है आपके शेड्यूलिंग के अंदर। ओके, नाउ चलते हैं अब टुवर्ड्स डिस्पैचिंग। तो रूटीन पढ़ा, शेड्यूलिंग पढ़ा, अब हमें क्या करना है, डिस्पैच करना है। सो इट इज अ स्टेज है आफ्टर रूटिंग एंड शेड्यूलिंग। In it, the instructions are given to the personnel for the actual starting the work, आपको वर्क को स्टार्ट करना है। तो इट इज द स्टेज है जहाँ पे रूटिंग एंड शेड्यूलिंग, इन इट इंस्ट्रक्शंस आप देंगे पर्सनल को फॉर द एक्चुअल स्टार्टिंग ऑफ वर्क करने के लिए, एंड दैट इज नोन एज व्हाट, डिस्पैचिंग उसे कहते हैं। टिल दी वर्कर्स डू नॉट रिसीव द इंस्ट्रक्शंस, जब तक उसको इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलेंगे और ऑर्डर्स टू स्टार्ट द वर्क, द रॉ मटेरियल्स रिमेन्स इन द स्टेट में रहेंगे वे इन विच इट एग्जिस्ट, जिस एग्जिस्ट में रॉ मटेरियल रहता है उसी में रहेगा जब तक कि उसे इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलेंगे काम को स्टार्ट करने के लिए। तो इन सच केस में रूटीन एंड द शेड्यूलिंग जस्ट रिमेन प्लान्स रहते हैं ऑन पेपर ओनली। सो वर्कर मस्ट बी गिवन अ प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए उसे, फॉर उसे इम्प्लीमेंटेशन करना है तो उसे आपको एक प्रॉपर प्लानिंग देनी पड़ेगी। तो जेम्स लुंडी believes that it is the function of dispatching department to issue orders and to start work according to approved plan, मतलब आपको उसे अप्रूव करना पड़ेगा। तो फंक्शंस क्या है हमारे डिस्पैचिंग डिपार्टमेंट के, फर्स्ट टू प्रिपेयर करो डिस्पैचिंग चार्ट्स, आपको क्या प्रिपेयर करना है, डिस्पैचिंग चार्ट्स प्रिपेयर करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ रूटीन एंड शेड्यूलिंग के हिसाब से। dispatching of work among workers and to machines on the basis of dispatching charts, तो आपके जो भी डिस्पैचिंग है ऑफ वर्क करने के तरीके अमॉन्ग दी वर्कर के साथ या मशीन के साथ, वो सब हमारे डिस्पैचिंग चार्ट के हिसाब से काम होते हैं। टू मेक प्रोविजन, आप एक प्रोविजन बनाओ, टू गिव टूल्स, आप टूल्स दोगे, इंस्ट्रूमेंट्स दोगे, एंड जो भी नेसेसरी मटेरियल चाहिए डिफरेंट वर्क करने के लिए एंड प्रोसेस के लिए आप उन सबको प्रोवाइड करेंगे। फोर्थ, टू प्रिपेयर दी ऑर्डर्स, आप ऑर्डर्स प्रिपेयर करो। टू स्टार्ट द प्रोसेस, प्रोसेस को स्टार्ट करने का कैटलॉग ऑफ प्रोडक्शन वर्क बनाओ एंड उन्हें डिस्पैच करो विद द डिपार्टमेंट कंसर्न के साथ कि भाई वो अपने कैटलॉग्स को डिफाइन करें। टू गिव जॉब कार्ड्स, आपके फॉरमैन को जॉब कार्ड्स दिया जाए ईच सेक्शन में एंड वो रिकॉर्ड करेंगे डेट्स एंड टाइम्स ऑफ स्टार्टिंग दी वर्क एंड फिनिशिंग दी वर्क, तो उनको भी पता चलेगा कि उन्होंने कोई प्रोडक्शन अगर किया था तो कितना समय उनको लगा। प्रोवाइड दी प्रॉपर गाइडेंस अबाउट प्रोसेस एंड मटेरियल के बारे में दें। टू इशू नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस आप दें दैट रूटीन एंड आपका जो भी टाइम फिक्स्ड किया गया है अबाउट प्रोसेस वो ऑब्जर्व करें। टू इशू नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस, आप नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस दें विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स के साथ जाके, सो दैट आपका मेंटेनेंस हो सके एंड आप अपने रिपेयर कर सकें वर्क ऑफ मशीन्स को जो आप रेगुलरली करते हैं। टू इशू ऑर्डर्स, आप ऑर्डर इशू करें रिगार्डिंग द स्टडी ऑफ वर्क डन, आपको जो भी स्टडी ऑफ वर्क डन करना है ड्यूरिंग द प्रोसेस एंड टू गेट देयर रिपोर्ट्स, और आप उनका रिपोर्ट लें। टू फाइंड आउट द डिफेक्ट इन रूटीन, आपके रूटीन में डिफेक्ट फाइंड करो, शेड्यूलिंग करो एंड आप प्रोवाइड कर सको सजेशंस ताकि आप उनको रेक्टिफाई भी कर सकें। टू मेक अ रिपोर्ट, आपको एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी कि हाउ मेनी मशीन्स वर्कर्स रिमेन हमेशा आइडल रहे हैं
एंड सरप्लस रहा है ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस में, ताकि आप उनके ऊपर अटेंशन ड्रॉ कर सकें ऑफ द प्लानिंग डिपार्टमेंट का टूवर्ड्स इट, कि भाई हमारे अगर कोई मशीन या वर्कर्स फ्री बैठे हुए हैं, आइडल रहे हैं, या हमने प्रोडक्शन सरप्लस में बना लिया है, तो हमारा प्लानिंग डिपार्टमेंट उसके ऊपर वर्कआउट कर सकेगा। सो डिस्पैचिंग कैन बी डन इन अ सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड वे में किया जा सकता है। व्हेन फॉरमैन ऑफ ईच प्रोसेस जो है उसे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं डायरेक्टली बाय ओनली वन सेंट्रल डिपार्टमेंट, एक ही सेंट्रल डिपार्टमेंट उसको इंस्ट्रक्शंस देगा, और उसे हम कहते हैं सेंट्रलाइज्ड डिस्पैचिंग कहते हैं। बट व्हेन द ऑफिसर्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट गिव इंस्ट्रक्शंस देंगे हमारे फॉरमैन को, तब वो क्या बन जाता है, डिसेंट्रलाइज्ड डिस्पैचिंग बन जाता है। सो व्हेन द ऑफिसर्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट गिव इंस्ट्रक्शंस टू फॉरमैन को दें तो वो डिसेंट्रलाइज हो जाएगा, और जब एक डिपार्टमेंट दे तो उसे सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट कहते हैं। तो यहाँ से हमने ये भी सीख लिया कि सेंट्रलाइज डिस्पैचिंग किसको बोलते हैं एंड डिसेंट्रलाइज डिस्पैचिंग किसको बोलते हैं। इन मैनी यूनिट्स में डिस्पैचिंग बोर्ड होता है, इज यूज फॉर डिस्पैचिंग के लिए। सो विच वर्क इज गोइंग ऑन एट प्रेजेंट एंड आफ्टर दैट विच वर्क विल बी अंडरटेकन लिया जाएगा, वो सब आपके डेट मेंशन होती है उस डिस्पैचिंग बोर्ड के ऊपर में, कि ये काम के बाद ये काम होगा, ये काम के बाद ये काम होगा, इसका लोडिंग होगा, इसका अनलोडिंग होगा। तो ये सब चीजें उस चार्ट पे आती है। द वर्क लोड कैन बी नोन ऑन द बेसिस ऑफ हिज इंफॉर्मेशन, से ही पता चलता है कि उनके पास कितना वर्कलोड है। सो व्हेन द प्रोडक्शन इज कंटिन्यूअस होता है, एज देयर इज नो चेंजेस, उसमें कोई चेंजेस नहीं हमारे प्रोसेस, मशीन, लेआउट एंड मटेरियल में, द वर्क ऑफ डिस्पैचिंग बिकम्स ईजियर हो जाएगा। बट व्हेन द प्रोडक्शन इज डन अकॉर्डिंग टू ऑर्डर के साथ, then the process and materials for each process are different होंगे, and so dispatching also goods are changing भी होती है। तो different and so dispatching also goes on changing, so more care is to be taken, आपको लेना पड़ेगा about it। while dispatching the workers get proper guidance, उन्हें proper guidance भी हमें provide करना है, leadership motivation भी देना है। दिस स्प्राइट बूस्ट अप, उनकी जो स्पिरिट है वो हमें बूस्ट अप करनी पड़ेगी, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो और क्लियर करनी पड़ेगी, कोऑपरेशन ऑफ द वर्कर्स हमें सिक्योर करना पड़ेगा, उनके बीच में हमें कोऑर्डिनेशंस देने पड़ेंगे अमंग एक्टिविटीज, ताकि वो बिकम इजी इफेक्टिव कर सकें। राइट, तो आपने क्या क्या पढ़ा, रूटीन, शेड्यूलिंग, डिस्पैचिंग, एंड अब लास्ट में आता है हमें फॉलो अप लेना है। तो फॉलो अप का मतलब क्या, कि टू चेक करना whether the production process have progressed according to routine scheduling के हिसाब से काम हुआ है कि नहीं हुआ है, and according to instructions and orders provided or not। तो ये फॉलो अप करना है कि आपने वो काम बराबर हुआ है या नहीं हुआ है, and if it is not so then it tries to find out the mistakes and defects, वो फाइंड करने का कोशिश करेगा, remaining in it studies the reason for that and he tries to remove them, अगर कोई आया है मिस्टेक उसे आप रिमूव कर सकेंगे। सो एज फॉर इलस्ट्रेशन देने के लिए, सपोज कि इट वाज प्लान टू प्रोड्यूस 500 यूनिट इन द फर्स्ट शिफ्ट, बट अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन रिपोर्ट ओनली 450 यूनिट्स आर प्रोड्यूस। इसका मतलब ये हुआ कि रीजन आर स्टडी टू नो व्हाई 50 यूनिट्स वे प्रोड्यूस लेस। तो आपने 50 यूनिट कम क्यों प्रोड्यूस किया, अब हम उसकी स्टडी करेंगे। सो देयर कैन बी मैनी रीजन हो सकते हैं, दैट फर्स्ट एब्सेंस ऑफ वर्कर हो सकता है, या ब्रेकडाउन ऑफ मशीन हो सकता है, पावर कट हुआ, स्ट्राइक ऑफ वर्कर्स हुआ, लैक ऑफ मशीन्स हुआ, लैक ऑफ फेवरेबल एटमोस्फेयर इन द फैक्ट्री। सो फ्रॉम दिस प्रॉपर रीजन शुड बी स्टडीड एंड रिमूव, तो हमें इन सब की स्टडी करनी पड़ेगी, दैट इज, और बाद में इसको रिमूव करना है, तो इसी को तो हम फॉलो अप बोलते हैं। तो इन शॉर्ट द एम ऑफ फॉलो अप वर्क इज टू मेंटेन करना है स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी को, ये ध्यान रखना है। यस, तो मेन एम ऑफ फॉलो अप वर्क क्या है, कि आपको मेंटेन करना है आपका स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, टू स्टॉप वेस्टेज, ताकि आप अपने वेस्टेज को स्टॉप कर सकें, मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी करें, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो, एंड टू बूस्ट द स्पिरिट ऑफ वर्कर्स का स्पिरिट बढ़ा के रखना है, ताकि आप अचीव कर सको कोऑर्डिनेशन अमंग एक्टिविटीज एंड अचीव द टारगेट्स ऑफ प्रोडक्शन इन टाइम पे। फॉलो अप वर्क इज डन मोस्टली बाय, जनरली ये सुपरवाइजर्स करते हैं। ये स्टडी ने ये भी बताया है कि स्टडी एंड इन्वेस्टिगेशन ऑन सम सैंपल्स इन क्वांटिटी प्रोड्यूस, आप कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हो तो उसके ऊपर से हम सैम्पलिंग मेथड को भी फॉलो करेंगे। द सजेशंस मेड बाय द फॉलो अप डिपार्टमेंट रिगार्डिंग एक्टिविटीज बिकम्स प्रॉपर गाइडेंस हो जाएगा फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन प्लानिंग में।
तो सक्सेस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग डिपेंड्स करता है हमारे प्रोडक्शन कंट्रोल के ऊपर। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड प्रोडक्शन कंट्रोल ये सब इंपॉर्टेंट है हमारे एक्टिविटीज ऑफ एन इंडस्ट्रियल यूनिट में। FG मोरे ने बताया था, कंसिडर दैट प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल एज अ सिस्टम ऑफ नर्व्स ऑफ अ यूनिट की तरह कंसिडर करते हैं। एज द सिस्टम ऑफ ब्लड सर्कुलेशन कीप्स द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी इन ऑर्डर में रखता है, सो उसी तरीके से प्रोडक्शन कंट्रोल भी हमें कीप करेगा प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑफ अ यूनिट को प्रॉपरली कोऑर्डिनेट हमें एक दूसरे के साथ। सो द मिस्टेक्स एंड डिफेक्ट्स रिमेनिंग इन द प्रोडक्शन एक्टिविटीज ये सब हम फाउंड आउट करेंगे बाय प्रोडक्शन कंट्रोल से, एंड वॉट एवर नेसेसरी रेमेडियल मेजर्स हमें लेने हैं वो लिए जाएंगे दैट दे डू नॉट रीअकर के वो फिर से वो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। So the productivity and profitability increase through it। तो हमारी जो भी प्रोडक्टिविटी है एंड प्रॉफिटेबिलिटी है उसको हम इंक्रीज करेंगे। So we move towards the importance of production control। तो importance of production control में the main aim of industrial unit is to launch करना है प्रोडक्ट को with proper quality होनी चाहिए in the market में at reasonable price ताकि आप अर्न कर सके प्रॉफिट भी डेफिनेटली। सो रोल ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल इज कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, अलॉन्ग विद दैट प्रोडक्शन कंट्रोल के साथ एक इंपॉर्टेंट माना गया है। सो प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट करना लो कॉस्ट पे डज नॉट बिकम पॉसिबल ओनली बाय प्रोडक्शन प्लानिंग। तो प्रोडक्शन प्लानिंग करोगे तभी आप अपना लो कॉस्ट पे प्रोडक्शन कर पाओगे। सो अचीव करना है नेसेसरी एंड टू मेक द मैक्सिमम यूज ऑफ प्रोडक्शन रिसोर्सेज का हम अच्छे से यूटिलाइज करें, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें थ्रू प्रोडक्शन कंट्रोल से। सो मोर एवर प्रोडक्शन कंट्रोल हमारे लिए नेसेसरी है फॉर मटेरियल एंड मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी को करना एंड कंटिन्यू करना प्रोडक्शन को, राइट। सो इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको पूछा गया है अप्रैल 13 में, मई 16 में, अप्रैल 17 में, मई 18 में, अप्रैल 19 में, अप्रैल 20 में। हर साल ये क्वेश्चन आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। इन शॉर्ट कहने का मतलब तो यही हुआ। तो चलिए, इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल। सो हूवर कमिटी ने बोला दैट इट इज अ पाइवट अराउंड विच द सक्सेस ऑफ प्रोडक्शन मूव्स। मतलब एक पाइवट है, ये राउंड टेबल है जैसा है जिसके आगे पीछे कौन घूमता रहता है, सक्सेस ऑफ प्रोडक्शन मूव करता है। सो इट इज अ नीड नॉट अ लग्जरी। ये नीड है, लग्जरी नहीं। इट इज नॉट एक्सपेंडिचर बट ये एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है हमारा। ओके तो सबसे पहला है प्रोडक्शन प्लानिंग करना, बिकम सक्सेसफुल। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड प्रोडक्शन कंट्रोल ये सब कनेक्टेड है विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। सो कंट्रोल इज एक्सरसाइज, आप कंट्रोल को एक्सरसाइज करते हो बाय द प्रोडक्शन कंट्रोल से। सो ऑल दी एक्टिविटीज आपकी रेगुलरली एंड स्मूथली कैरिड आउट हो सके अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन प्लानिंग के हिसाब से। प्रोडक्शन कंटिन्यूटी आप मेंटेन करें। आपने फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा, प्रोडक्शन प्लानिंग बिकम सक्सेसफुल बने, राइट। दूसरा पॉइंट है प्रोडक्शन कंटिन्यूटी आपको मेंटेन करना है। मैटर्स लाइक प्रोग्रेस एंड डायरेक्शंस ऑफ रूटीन एंड शेड्यूलिंग एंड हाउ मच टाइम विल बी टेकन। तो आपको प्रोग्रेस देखना है या डायरेक्शन ऑफ रूटीन एंड शेड्यूलिंग डिसाइड करना है, या हाउ मच टाइम विल बी टेकन, कितना टाइम लगेगा ईच एक्टिविटी को करने के लिए इन प्रोडक्शन प्लानिंग में एंड एक्टिविटीज। ये सब आप अंडरटेक करते हो अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल के हिसाब से। सो मोर एवर प्रोविजन आपको मेड करना पड़ेगा दैट ईच एक्टिविटी गेट नेसेसरी मटेरियल, सबको एक नेसेसरी मटेरियल मिले। सो कंटिन्यूटी आपको मेंटेन करके चलना है। रिडक्शन ऑफ वेस्टेज एंड स्पॉइलेज, एज प्रोडक्शन कंटिन्यू होता है आप उसे मेंटेन करोगे बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल से। सो आपका जो भी वेस्टेज है, स्पॉइलेज है मटेरियल का ड्यूरिंग द प्रोसेस, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगेन बिकॉज ऑफ द कंट्रोल की वजह से ऑन परचेज ऑफ मटेरियल देर इज नो अनड्यू शॉर्टेज। तो कोई भी अनड्यू स्टोरेज ऑफ मटेरियल नहीं है हमारे स्टोरेज डिपार्टमेंट में, जिसके वजह से ये डिक्रीज कर देगा अमाउंट ऑफ वेस्टेज को। क्वालिटी इज मेंटेन्ड इन प्रोडक्शन कंट्रोल।
मैनी प्रोडक्शन प्लानिंग आपको लेने पड़ेंगे इनटू कंसिडरेशन। केयर आप लेते हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटीज आप कैरिड आउट करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन टेक्निक की वजह से एंड प्रोसीजर की वजह से। सो गुड्स आर प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स, तो आपके जो भी एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स हैं आप उसके हिसाब से अपने गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे। कंट्रोल ऑफ मटीरियल, सो अकॉर्डिंग टू जॉन सबिन द अकाउंटिंग एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटेबल मटीरियल कंट्रोल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्लाई ऑफ एनी मटेरियल, आप कोई भी चीज़ सप्लाई करते हो, एनी प्रोसेस आप उसको रिकॉर्ड करोगे इन स्टोर्स डिपार्टमेंट में अंडर द एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल में। सो ओवर एंड अबव दैट प्रोसेस वाइज रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है आपके इनपुट एंड आउटपुट ऑफ मटेरियल को देखें, और ये इंश्योर करो कि आपका कंट्रोल रहे आपके मटेरियल के ऊपर। कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्रोडक्शन प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए अमॉन्ग द प्रोडक्शन एक्टिविटीज। आप जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहे हो उन सब में आपका एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए थ्रू द रूटीन ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल से। इन द सेम वे में अगर मैं बात करूं तो कोऑर्डिनेशन हमेशा ऑब्जर्व किया जाता है अमॉन्ग परचेज डिपार्टमेंट में, सर्विस डिपार्टमेंट में एंड प्रोसेस डिपार्टमेंट के अंदर भी। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, द सक्सेस ऑफ प्रोडक्टिविटी जो है डिपेंड करती है हमारे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के ऊपर में कि आपका प्रोडक्शन प्रोसेस कैसा है। बट कभी कभी कैसा होता है कि हमारा जो भी फिजिकल रिसोर्सेज हैं, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है या हमारे पास जो भी लाइव रिसोर्सेज जो हमें सामने दिख रहे हैं, ये सब उसके अंदर इंक्लूड करता है उस रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन में। सो एज द मैटर ऑफ विच उसके वजह से हमारा जो भी प्रोसेस है उसे हमें स्टार्ट करना होगा, ऑन विच रूट, कौन से रूट पे हम काम करेंगे, प्रोसीड करेंगे एंड व्हेन इट विल बी कंप्लीटेड, ये सब हमें डिसाइड करना होगा। एंड बाय द एक्टिविटी ऑफ रूटिंग एंड शेड्यूलिंग मैक्सिमम यूज ऑफ ऑल रिसोर्सेज को ध्यान में रखना है, प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ वर्क ये सब पॉसिबल हो। सो अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी भी आप अचीव कर सकते हैं। रिडक्शन इन लॉस, मिस्टेक्स एंड डिफेक्ट्स इन अ प्रोसेस आप डिटरमाइन करेंगे बाय विच द प्रोडक्शन कंट्रोल एंड रेमेडियल मेजर्स आप टेक कर सकें और आप उसको प्रिवेंट भी करें। हेंस रिडक्शन इन फ्यूचर लॉस कैन बी सिक्योर किया जा सकता है। इकोनॉमिक प्रोडक्शन इज डेफिनेटली अ मेजर एम भी होता है प्रोडक्शन कंट्रोल का, बट आप उसे रिड्यूस करो, फ्यूचर लॉस इज ऑल्सो एन इक्वली इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव माना गया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका रिडक्शन इन लॉस भी करना है। टू स्टैंड इन द कंपटीशन, आप कंपटीशन में स्टैंड हो सकें, सो इट इज नेसेसरी है कि आप लॉन्च करें अपने प्रोडक्ट को ऑफ प्रॉपर क्वालिटी एट लो प्राइस में इन मार्केट में, ताकि आप सर्वाइव कर सकोगे बिजनेस के कंपटीशन को। प्राइस ज़्यादा होगा तो कोई खरीदेगा ही नहीं। सो गोल ऑफ प्रोडक्शन कैन बी अचीव किया जा सकता है इन टाइम एंड एट अ लो एक्सपेंडिचर थ्रू प्रोडक्शन कंट्रोल से। सो बाय लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट, आप जब प्रोडक्ट को लॉन्च करोगे एट प्रॉपर टाइम, एक प्रॉपर क्वालिटी एंड एट लो प्राइस में मार्केट में, अ यूनिट कैन सर्वाइव द बिजनेस कंपटीशन, तो आपका सर्वाइव आप कर सकोगे बिजनेस में। बेनिफिट टू द इन्वेस्टर्स, आप इन्वेस्टर्स को कैसे बेनिफिट दे सकते हो? सो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आपके लिए पॉसिबल है थ्रू प्रोडक्शन कंट्रोल से, एंड थ्रू मैक्सिमम रिटर्न आप उसे सिक्योर भी कर सकते हो बाय लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट। आपने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया एट लो प्राइस पे एंड एट प्रॉपर टाइम पे इन द मार्केट में, एंड इकोनॉमिक बेनिफिट भी आपको रियलाइज हुआ, एंड एज अ रिजल्ट मोर रिटर्न आप दे सकते हो ऑन द इन्वेस्टमेंट एंड बेनिफिट भी आप उनसे ले सकते हैं एज अ इन्वेस्टर्स। इफेक्टिव सुपरविजन, because of scheduling, routing activity of production control, an estimate regarding the supervision for important activities can be made in advance. So because of scheduling and routine activity, आपकी production के वजह से control आप estimate कर सकते हो regarding supervisions, important activities आप ले सकते हो advance में, and as a result functions of supervisions can be made effective बनाया जा सकता। okay, effective purchase and sale. So due to production control, production planning become successful बनेगा, and as a result
प्रोडक्ट को आप प्लेस कर सकते हो मार्केट में इन टाइम और एक रीजनेबल प्राइस पे भी। परचेज एक्टिविटी, आपकी जो भी एक्टिविटी आप परचेज करते हो उसे भी आप इफेक्टिव बना सकते हो बाय द परफेक्ट एस्टिमेट से ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस देके। इंक्रीजेज मोरल, टारगेट्स ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग, आपके जो भी टारगेट्स है प्रोडक्शन प्लानिंग के उसे हम अचीव कर सकते हैं बाय प्रोडक्शन कंट्रोल से। एंड एज अ रिजल्ट मोरल ऑफ पर्सनल हु आर कनेक्टेड विद दिस एक्टिविटी वो भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज इन गुडविल ऑफ द यूनिट, द गुडविल ऑफ अ यूनिट जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, हमारे वर्किंग ऑफ द यूनिट पे डिपेंड करेगा, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा, प्राइस, एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन पे। सो द एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग कैन बी मेड, आप सक्सेसफुल कर सकते हो बाय प्रोडक्शन कंट्रोल से। सो ओवर एंड अबव अगर हम बात करें क्वालिटी, प्राइस, टाइम फॉर द प्रोडक्ट आप मेंटेन कर सकते हो। कस्टमर्स कैन ऑल्सो भी सेटिस्फाई किए जा सकते हैं। द सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर इंक्रीजेस, द गुडविल ऑफ अ यूनिट को इंक्रीज करेगा। द फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल हैज अ स्पेशल प्लेस है अमंग वेरियस फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट में। एंड एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन कंट्रोल आपके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं रिगार्डिंग प्रोडक्शन, बेनिफिट्स ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड गुडविल ऑफ द यूनिट, जो आपके लिए ग्रेट एडवांटेज प्रोवाइड करता है। तो यही थे आपके इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल। सो आई होप आपको ये आज का टॉपिक समझ में आया होगा और यहाँ पे आपका जो फर्स्ट चैप्टर है प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट वो भी ओवर होता है। ओके, चलिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। अगर कोई डाउट आया है कोई थियरी सेक्शन में तो आप डेफिनेटली मेरे से रीच पहुंच सकते हैं 7600828696 पे।